हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम देखेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इन्होंने कैसे की? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की? अल्फा कणों की बौछार करवा के। तो अल्फा कणों की बौछार करवाई बेरिलियम की पतली शीट पर। इन्होंने एक बेरिलियम की पतली शीट ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। जैसे कि बेरिलियम लिया, ओके, प्लस हीलियम लिया था इन्होंने। तो इससे कार्बन और यह है एक न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, ओके। प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा सा ही, मतलब हल्का सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास होता है, वैसे तो इनका बराबर ही होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है, ओके। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, ओके। इसका मास रेशियो का आवेश चार्ज क्या है। तो ये किसने दिया? गिवन बाई जे थॉमसन। थॉमसन के द्वारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ई अपॉन एम ई। ई मीन्स ये चार्ज हो गया, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है। कितना है? 1.7588 गुणा 10⁻11 कूलम किलोग्राम, ओके। सेकंड देखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने दिया? आर्य मिलिकल के द्वारा दिया गया है। और ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। ऑयल की ड्रॉप होती है, उसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है। और इसका क्या होता है? -16022 गुणा 10⁻−19 कूलम, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव में होता है इसका। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन अपॉन एम ई। तो इलेक्ट्रॉन का तो अपन ने अभी देखा था, 1.60 वाला हो जाएगा इसका 1.60 गुणा 10⁻−19 गुलाम। और इसका 1.75 जो कि अभी मास रेशियो के चार्ज से आया था, वो हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। ये कुछ एनसीईआरटी की टेबल है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज बताया गया है, रिलेटिव चार्ज बताया गया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ओके, न्यूट्रल होता है वो। इनका मास दिया गया है और ये भी मास है और अप्रोक्स मास दिया गया है, ठीक है। ये मास केजी में है और ये म्यू में है। म्यू मतलब क्या होता है? 1 AMU, ओके। मतलब कार्बन 12 है, उसका 12वां पार्ट का मास होता है वो ही 1 MU होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। और कार्बन 12 का मास क्या होता है? 12 MU। अब देखो न्यूट्रॉन का मास देखते हैं, वो भी म्यू में दिया गया है, ठीक है। 1.6749 गुणा 10⁻−27 kg। और अपन में ये तो कैंसिल आउट हो गया और फाइनल वैल्यू न्यूट्रॉन का मास में ये आएगी। अगला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है, उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ये होता है इसका, ओके। और कुल अपन एक इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं, तो एक का कितना होता है? 1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में, ओके। तो अब अपन देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म। पहले अपन देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? इनको इनका एडिशन है, वो ही ए होता है मास नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो जो कार्बन है, कार्बन पर ऊपर है वो तो अपन को क्या दिख रहा है? मास नंबर है। और नीचे इसका जेड नंबर, एटॉमिक नंबर आ जाता है।
ओके। आइसोटोप, तो सम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर ए, मतलब प्रोटॉन है वो तो सेम नंबर होता है, ठीक है, सभी में, लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। तो ये देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो यहाँ पर देखो ये जो ऊपर दिख रही है ये तो क्या एटॉमिक नंबर है, ओके, डिफरेंट मास नंबर है, और नीचे क्या प्रोटॉन है, ओके, प्रोटॉन तीनों का सेम है, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन 0 1 2 हो जाएगा, और एटॉमिक मास नंबर इसका हो जाएगा 1 2 3। देखो आइसोटोप वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखती है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है उनका भी सेम नंबर होता है इसमें, और सेम पोजीशन इन पीरियोडिक, पीरियोडिक टेबल होती है उनमें भी इनमें सेम पोजीशन होती है। आइसोबार क्या होता है, सम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन, ओके, यहाँ पर देखो प्रोटॉन डिफरेंट आ गया है बट मास नंबर ऑफ वो सेम है इसमें। ये क्या रखते हैं, सेम फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखेंगे बट केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रखेंगे। आइसोटोन क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट है। अगली टर्म है आइसोडाइफर, आइसोडाइफर क्या होता है, इसमें डिफरेंट जेड, डिफरेंट एयर, डिफरेंट एन, सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, बट सेम क्या होगा इसमें, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, दोनों का अंतर होता है वो सेम होगा। जैसे बोरोन, इन दोनों का गैप, और जो सोडियम है इन दोनों में, तो देखो इनमें दोनों का जो गैप है उसका अंतर सेम है। अगला देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, जैसे N2 का 14 हो जाएगा, CO का देखेंगे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, तो 14। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 16 होता है बट दो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो दो माइनस कर देंगे, 16 - 2 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ NCERT का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो देख सकते हो आप। ये NCERT की प्रॉब्लम्स है कुछ जो कि सॉल्व की हुई है।